परेशान मत हो, कोई काम घर में मत करना, ठीक है? और तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस साल तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा है, खूब अच्छे से पढ़ो। हाँ मम्मी, पर मेरा आज समोसे खाने का मन हो रहा है, मुझे पैसे दे दो, मैं बाहर जाऊंगी, दोस्तों के साथ समोसे खा कर आऊंगी। मेरे दोस्तों का फोन भी आ रहा है, सब मैसेज कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर गेम खेल लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयार होकर चली जाती हूँ, समोसे खा कर आऊंगी। ठीक है मम्मी? अरे बेटी, ये सब तेरे अभी पढ़ने की उम्र है, तो मोबाइल गेम और इसमें सब में क्या रुचि है? तू बाहर मत जा समोसे खाने, मैं तुझे घर पे अच्छे समोसे खिलवा देती हूँ। अभी देख, मैं तेरी भाभी से कहती हूँ, वो तुझे बना के समोसे खिला देगी। बहू, ओ बहू, जरा इधर आना। कितनी देर से आवाज लगा रही हूँ, कोई जवाब नहीं दे रही। अरे कहाँ मर गई करमजली, जरा इधर तो आना। आई मम्मी जी, आई। बस बस घर के काम ही कर रही थी मम्मी जी, वो किचन धो रही थी। बताइए क्या? बताइए क्या की नानी? तू हमेशा ऐसा कहती है कि मैं कोई ना कोई काम में फंसी हुई थी, ये है वो है। जब से तुझे मेरा बेटा शादी करके लाया है, तो कोई ना कोई काम ही तो कर रही है, आराम तो हम सब कर रहे हैं ना। जा जाके समोसे बना कर लेके जा, मेरी बेटी के आज समोसे खाने का मन है, और उसकी बोर्ड की परीक्षा है, तो वो कहीं घर से बाहर नहीं जाएगी खाने। जा जल्दी लेकर आ, जो जो मेरी बेटी का खाने का मन करे वो तुरंत बना कर दे दिया कर, समझ में आया तुझे? जा जल्दी। देखा बेटा, मैंने बोल दिया ना, वो अभी लेकर आ रही होगी, तू खा ले, जो जो तेरा खाने का मन करे बता दिया कर, ये तुझे बना बना के देगी। और इसका काम ही क्या है, और किस लिए आई है इस घर में? और हाँ बेटा, तुझे जो कुछ चाहिए हो तो मुझसे बताना, तो खूब आराम से मन लगा कर पढ़ाई कर, और खूब अच्छे नंबर ला, तुझे हर तरह की आजादी है, तो जहाँ जहाँ घूमे फिरे। लेकिन अभी मैंने सोचा तेरी परीक्षा हो रही है, तो तू आज समोसे घर पे ही खा ले, फिर जब तेरा मन करेगा तो चली जाना दोस्तों के साथ। लो प्रिया, तुम्हारे मन के समोसे बनाए हैं, जैसे तुम्हें पसंद है बिल्कुल वैसे ही। वाह, समोसे एकदम मेरे फेवरेट, थैंक यू भाभी। मम्मी जी, मैंने आपके लिए भी बना के रखे हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। ना, एक आध दो पाठ पढ़ ही लेती हूँ। अरे ये किसका फोन आ रहा है? हेलो, हाँ, मेरा भी तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। अच्छा किया तुमने फोन कर लिया मुझे। अरे नहीं, तुम मेरे इकलौते बॉयफ्रेंड हो, तुमसे बात नहीं करूंगी तो मुझे मेरा पूरा दिन बेकार लगता है। आजकल तो घर से मुझे कहीं निकलने को ही नहीं मिलता। जब से परीक्षा की डेट आई है, तब से मम्मी पढ़ो 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 बस यही लगाए रखती हैं, मुझे कहीं जाने ही नहीं देती। तो एक काम करो, तुम मेरे साथ भाग चलो, हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं, सारा टंटा एक खत्म। क्या करोगी पढ़ाई वढ़ाई करके? मैं पढ़ रहा हूँ ना, बस वही इतना काफी है। तुम क्या करोगी पढ़ के? अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, मैं भाग चलती हूँ तुम्हारे साथ। हाँ, अब पढ़ने आने से छुट्टी ठीक है, हम दोनों आराम जाकर रहेंगे, और मैं तुमसे शादी कर लूंगी, हम लोग अपना घर बसा लेंगे, हम लोग आराम से रहेंगे, सारा टंटा ही खत्म। मम्मी की बात भी नहीं माननी पड़ेगी, पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आज शाम को ही हम भाग चलते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें वहीं बाहर पार्क में मिलूंगी, वहीं से हम लोग चला चलेंगे। वाह भैया, मेरा तो इंतजाम हो गया, मुझे पढ़ाई वढ़ाई करने से छुट्टी। चल रही, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी और जाके उससे शादी कर लूंगी, अपना घर बसाऊंगी। अब मुझे पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो तो पढ़ेगा ही, वो कमाएगा, मैं घर में रहूंगी। फेंकती हूँ किताब विताब, मुझे छुट्टी मिली आज से। ला 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 ला, ये गई किताब। हे भगवान, ये तो बहुत ही विकट समस्या है, पर अब मैं क्या करूं? किससे कहूं? मम्मी जी से कहूंगी तो वो गुस्सा हो जाएंगी, और अगर अपने उनको बता दिया तो वो तो इस बेचारी मेरी ननद का पता नहीं क्या हाल करेंगे, और कहीं गुस्से में उन्होंने कोई गलत फैसला कर लिया तो फिर और भी मुश्किल हो जाएगी। ये तो अभी छोटी है, नादान है, मुझे दिमाग से काम लेना होगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे करूं, किससे बात करूं, किससे कहूं? अगर किसी से नहीं बताया तब भी तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, आज शाम को तो उन दोनों का भागने का प्लान है, मुझे उससे पहले ही कुछ न कुछ करना होगा, वरना सब मामला बिगड़ जाएगा, सब बात बिगड़ जाएगी। ए सुनो, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? घर में इधर उधर टहलती रहती हो, आज परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा ठीक है। मम्मी तो हमेशा तुम्हें ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हैं। तुम उनकी बातों का बुरा मानने लगी क्या? आज तक तो तुम ऐसा नहीं करती थी, अब तुम्हें नया नया ख्याल आ रहा है क्या मम्मी की बातों का बुरा मानने का? क्या हुआ? कुछ ज्यादा बोल दिया क्या मम्मी ने? नहीं, वो बस मेरा सर हल्का सा दर्द हो रहा था, इसीलिए बस ऐसे ही।
अरे तो लाओ, तुम्हारा सर दबा देता हूँ, ठीक हो जाएगा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? दवा ववा खाया तुमने? अरे नहीं, तुमसे सर नहीं दबाना मुझे, मैंने दवाई ले ली है, अभी थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। बस इसीलिए थोड़ा टहल रही थी इधर से उधर, जिससे ठीक हो जाए। अरे लाओ दबा दूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मेरे सर में दर्द होता है तो तुम भी तो दबाती हो, तो मैं भी दबा दूंगा, तो कुछ हो थोड़े जाएगा। लाओ लाओ। नहीं नहीं, सब ठीक है, मुझे सर नहीं दबाना, मैंने दवा ली है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तब तक आप बैठिए, आपके लिए मैं पानी वानी लाऊं कुछ? अच्छा ठीक है। लग तो नहीं रहा, खाली सर दर्द हो रहा है इसे। जरूर कोई बात है, पर ये बता नहीं रही। लगता है शायद मम्मी ने इसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। क्या करें भाई, अपने मन की, मेरे मन की शादी थी, तो मम्मी को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। इसकी बेचारी की भी कोई गलती नहीं है, कभी कभी मम्मी ज्यादा बोल ही देती हैं। अरे ओ बहू, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तो क्या कर रही है? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हो गया? अब मैंने क्या कर दिया? अब मैंने क्या कर दिया मम्मी जी की नानी? सारे बर्तन भिगो कर तूने रखे हैं सिंक में, ब्लॉकेज हो गया है, पानी भर गया है ऊपर तक। देख तो ले, तू बर्तन धो रही है कि पूरे घर में पानी पानी कर रही है? ओह, अभी ठीक करती हूँ मम्मी जी। मैं बहुत ही परेशान हूँ, क्या करूँ, किससे कहूँ? कोई मेरी बात सुनने और समझने वाला ही नहीं है। अगर मैंने अपने पति को बता दिया तो वो प्रिया का घर से आना जाना ही बंद करवा देंगे, और कहीं उस लड़के को मार वार दिया तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। और अगर मैंने मम्मी जी को बता दिया तो मम्मी जी को कितना दुख होगा। मैं क्या करूँ? मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा, शाम भी होने वाली है। अरे हाँ, एक आइडिया आया मुझे। मेरे अंकल वो पुलिस में है, वो जरूर मेरी मदद करेंगे, और उनकी मदद से सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं अभी उनको फोन करती हूँ। हेलो अंकल, अंकल नमस्ते। हाँ अंकल, मैं रजनी बोल रही हूँ। नहीं नहीं अंकल, सब ठीक है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। मेरी ननद, अभी वो बालिग नहीं है, और वो किसी लड़के से प्यार करती है, और वो लड़का उसे बहका रहा है। वो दोनों आज शाम को साथ में पार्क से भागने वाले हैं। नहीं नहीं अंकल, मैं ये नहीं चाहती कि आप उस लड़के को जेल में डालें। अगर आपने ऐसा किया तो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि दोनों बच्चे सुधर जाएं और अपने अपने घर चले जाएं, और कोई भी गलत कदम ना उठाएं। हाँ अंकल, बस इतना ही चाहती हूँ मैं, और इसीलिए मैंने अपने घर पर भी किसी को नहीं बताया। अब मैं खुश हूँ, मेरा काम हो गया। अंकल अच्छे से समझा देंगे दोनों बच्चों को, और दोनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और कुछ बर्बाद भी नहीं होगा। मैं सारा सामान लेकर आ गई, चलो हम भाग चलते हैं, और चल के मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, अपना घर बसाते हैं, चलो। हाँ चलो, सब पैसा वैसा ले आई हो ना? मैं भी थोड़े पैसे ले आया हूँ, हम उसी से एक किराए का घर लेंगे और हम शादी करके साथ में रहेंगे। अरे अच्छा, सुनो जरा, इधर कानून नाम की भी कोई चीज है कि तुम दोनों अपना ही कानून बनाओगे? हैं, इधर देखो जरा। पुलिस? हाँ, पापा पापा पुलिस। और ये जो तुम कर रहे हो ना, ये बहुत ही अपराध है, ये बहुत ही गलत है। समझ में आया तुम्हें? एक नाबालिग लड़की को, और तुम खुद नाबालिग हो, दोनों भगा रहे हो उसको और उसके साथ शादी कर रहे हो। दोनों के चार्ज में तुम्हें जेल हो सकती है, पता है, उम्र कैद भी हो सकती है। समझ में आया तुम्हें? कानून तोड़ रहे हो तुम, कानून नाम की कोई चीज नहीं तुम लोग की नजर में। और तुम लड़की, पढ़ाई लिखाई से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, कौन से घर की हो तुम? ये तो है ही बर्बाद, ये तो तुम्हें भगा ले जाएगा, 2-4 दिन में इसका मन भर जाएगा तो ये तुम्हें छोड़ देगा। फिर तुम कहाँ जाओगी पता है? तुम्हारे घर वाले भी तुमको नहीं रखेंगे। पढ़ाई लिखाई की उम्र में पढ़ाई लिखाई करके ये नहीं अपना भविष्य बनाओ, तुम भाग रही हो। और अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम्हें समझ में आ रही है कुछ? ये तो तुम्हें बहका रहा है, तुम्हारे अपने बुद्धि बुद्धि नाम की चीज है कि नहीं? अरे तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा, तुम दोनों के बिना तुम लोगों का घर वालों का क्या हाल होगा? अरे अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र, पढ़ाई लिखाई कर कर अपना भविष्य बना लो, उसके बाद फिर कर लेना शादी, जब तुम दोनों बालिग हो जाना। तो किसने रोका है तुम्हें? तो तुम्हें कानून भी इजाजत दे देगा। और अभी से जो तुम भाग के ये सब काम कर रहे हो, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? एक दिन भूखे मरोगे दोनों। अब समझ में आई? समझ में आ गई हो तो जाओ जाओ, अपने अपने घर जाओ। और तुम जानते हो, इस काम के जुर्म में तुम्हें जेल में भी डाल सकता था, पर मैं तुम्हें नहीं डाल रहा हूँ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। और तुम लड़की, तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हें भी एक मौका दे रहा हूँ। जाओ घर जाकर अपनी अपनी दोनों पढ़ाई करो और अपना अपना भविष्य बनाओ। फिर जब बालिग हो जाओगे तो एक दिन खुद शादी कर लेना, तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, ना पुलिस ना कानून। समझ में आई?
अभी जाओ, अपने अपने घर जाओ। हाँ आप सही कह रहे हो, पर मैं चलती हूँ अपने घर। वाकई में मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, वो मेरे बिना कितना दुखी होंगी, उनको मुझसे कितनी उम्मीदें हैं। क्या तुम बैग वैग लेके स्कूल गई थी क्या? क्या हुआ बेटा, इधर आओ। मम्मी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी आज। मैंने आपके बारे में भी नहीं सोचा। अरे क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हाँ सब ठीक तो है। अरे अगर तुम्हारे कहीं नंबर कम आए हैं तो कोई बात नहीं है, आगे से सुधर जाएंगे, तुम और मन लगा कर पढ़ाई करना। क्या हुआ बेटा? अरे मम्मी जी कोई बात नहीं। प्रिया जाओ, तुम अंदर जाओ, जाकर नहाओ धो, हाथ मुंह धो लो, मैंने तुम्हारे मन का खाना बनाया है। आओ बैठो, फिर तुम्हें खाना वाना खिलाती हूँ, ठीक है? अब कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। ठीक। अरे मेरी बेटी रो रही है, तुम मुझे पूछने भी नहीं दे रही हो, क्या हुआ? अरे मम्मी जी उसके नंबर कम आए होंगे, इसी वजह से वो परेशान है। आप भी परेशान मत हो, अभी नहा धो कर आएगी, थोड़ा खाना वाना खाएगी, फिर और मन से तैयारी करेगी तो उसके नंबर अच्छे हो जाएंगे। आप टेंशन मत क्यों लेती हो, बैठो आप आराम से। हाँ हाँ, सबकी नानी है ना तुम, तुझे सब पता है, मुझे मेरी बेटी से नहीं बोलने दे रही है। मम्मी जी मैं आपका खाना यहीं ले आऊँ या आप वहाँ चलकर खाओगी? अरे रजनी बेटा, तुम्हारा काम हो गया। हाँ अंकल मुझे पता चल गया, प्रिया भी अभी घर आ गई। थैंक यू अंकल, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़ा काम कर दिया। अरे क्या किया इसने? और आप पुलिस वाले भैया, क्या किया इसने? कैसा काम था इसका, मुझे भी बताओ जरा। अरे वो कुछ नहीं माँ जी, इसने मना किया था, लेकिन इसकी अच्छाई की बात है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पर आप भी गुस्सा मत होइएगा बच्ची पर, बच्ची अभी छोटी है, नादान है, बच्चे इस उम्र में बहक जाते हैं अक्सर। वो आपकी बेटी प्रिया है ना, वो एक लड़के के साथ भाग रही थी, तब रजनी ने मुझे फोन करके सारी बात बताई, और इसने कहा कि उन दोनों में से किसी को मैं जेल न ले जाऊं, किसी के नाम रिपोर्ट न दर्ज करूं, इसलिए मैंने उस लड़के को भी वार्निंग देकर छोड़ दिया और आपकी बेटी को भी समझाकर घर भेज दिया। अब दोनों बच्चे समझ गए हैं, इस तरीके से किसी का नुकसान भी नहीं हुआ, और दोनों बच्चे अब अपना अपना भविष्य संवारेंगे, और दोनों बच्चे अपना अपना भविष्य संवार लेंगे। अरे मेरी प्यारी बहू, मैंने तुझे आज तक कभी अच्छी बातें नहीं बोली, हमेशा तुझसे नाराज होकर ही बात की, और तूने मेरी इज्जत बचा ली। तेरी वजह से हमारी बदनामी नहीं हुई ना, हमारी बदनामी हुई ना उस लड़के की। अगर उसकी भी बदनामी होती तब भी नाम हमारा ही उछलता। तो कितनी समझदार है। अरे मम्मी जी मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना, ये परिवार मेरा ही तो है। मैं इस परिवार के हर सदस्य की खुशी चाहती हूँ और मैं सबका भला ही सोचती हूँ, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है मम्मी जी। अगर आप मुझे बुरा भी बोलती हैं तो मैं उसे अपने मन से नहीं लगाती। थैंक यू बहू, तो कितनी अच्छी है। अब तो हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देना। अब मुझे बहुत खुशी है कि जितना मैं कर सकती हूँ मेरी बेटी के लिए, उतना तू भी सोचती है उसके लिए। मुझे तो ये पता ही नहीं था, मुझे तो लगता था अकेले मैं ही मेरी बेटी की चिंता करती हूँ, पर आज पता चला तू भी उसे अपनी बेटी जैसा ही मानती है और उसका ख्याल मेरे बराबर ही रखती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरे घर में तुझ जैसी बहू आई। अरे मम्मी जी इसमें एहसान वाली क्या बात है, प्रिया मेरे लिए तेरी बेटी जैसी ही है। तू वाकई में संस्कारी बहू है, जैसी बहू मैं चाहती थी तो बिल्कुल वैसी ही है। मैं तो तुझे पाकर धन्य हो गई। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। हमारा ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया लाइक जरूर करें, और हाँ अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आप वीडियो में अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखना ना भूलें। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।